आज हमारा लास्ट पॉडकास्ट 2024 का, इसके बाद आपसे अगले साल मुलाकात होगी। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना एक ईयर इन रिव्यू कर लिया जाए, एक रिवाइंड कर लें कि क्या क्या हुआ इस साल। क्या ना होता तो शायद आज हम बेहतर होते या शायद बेहतर ना होते। इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले पाक अफ़गान जो एक बड़ा हीटेड इशू चल रहा है, इसको डिस्कस करते हैं। इस हवाले से कोई छोटी मोटी कोई ख़बर भी है या शायद कोई बड़ी ख़बर है, तो बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया इंट्रो में ख़बर के हवाले से? नहीं, आपने खबर पहले फोड़ दी है, हालांकि ऐसी कोई खबर पता नहीं, अभी ये पता चलेगा मुझे पता बातों चला के है कि कोई दौरान। खबर है। बात करेंगे तो पता चलेगा कि खबर है कि नहीं है। क्या मामला है ये? कल भी हमने डिस्कस किया था इसे, तो क्या कैसे अभी क्या कोई डेवलपमेंट देखिए, है? ये डेवलपमेंट तो हो रही हैं बहुत बिहाइंड द सीन, और एक बात बहुत वाज़ेह तौर पे अफ़गानिस्तान को बता दी गई है और पीटीआई को भी बता दी गई है कि जो ये जो दहशत गर्दी है टीटीपी की, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी किसी भी सूरत में। और पाकिस्तान ने जो अफ़गानिस्तान के अंदर जाके हमला किया है, और वो एक बहुत वाज़ेह मैसेज है, उससे कुछ वापसी नहीं होगी। और इसमें मैं आपको थोड़ा सा इस बात को हमें खोलना चाहिए, क्योंकि ये अहम बात है। इशू ये है कि जो अमेरिका और चीन का टसल चल रही है इस रीजन में, उसमें पाकिस्तान ज़ाहिरा एक जियो स्ट्रेटजिकली बहुत अहम हिस्सा है। और अब अफ़गानिस्तान जो है उसके उसको भी इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। इशू ये है कि सी पैक, चाइना के साथ ताल्लुकात, रोड लिंक और गवादर, क्योंकि चाइना प्लान ये कर रहा है कि अपने जो उसका सारा जो इलाका पाकिस्तान के साथ है, वहाँ से जितना भी उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स हों वो खंजराब के रास्ते वहाँ से गुज़र के तो गवादर, और वहाँ से फिर वो आगे जाएं। अब अमेरिका को इस बात से मसला है। इशू ये हुआ है कि आपने, अगर आप पाकिस्तान के नक्शे को देखें और अगर हमारे प्रोड्यूसर फौरी तौर पे पाकिस्तान का नक्शा दिखा सकें, तो उसमें आप देखें जो कश्मीर है इंडिया के साथ, इंडिया के साथ बॉर्डर हमारा लगता है कश्मीर है ना, तो जो पाकिस्तानी कश्मीर है उसमें वहाँ लोगों के अंदर एक अनरेस्ट है। अब आप ज़रा इमेजिन कीजिएगा नक्शे को, अगर आपकी ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है तो। बहुत ख़राब है, लेकिन इतनी नहीं है। पाकिस्तान का मैप आ रहा है हमारी चलें, तरफ। आप उसको देखें, तो अगर प्रोड्यूसर भी दिखा सकें हमारे नाज़रीन को मैप, तो वो जो कश्मीर है ना उसमें अब आप देखिए क्रेसेंट बना हुआ है पाकिस्तान के इर्द गिर्द। कश्मीर अनरेस्ट है, खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी हो रही है, जंग हो रही है अफगानिस्तान के साथ। आगे आप चले जाएं बलूचिस्तान, वहाँ एक इंसर्जेंसी अलहदगी की पूरी एक जंग चल रही है, लड़ाई जंग है, वो मुसल्ह जंग चल रही है। तो अब ये पाकिस्तान के जो इस तरह करके ना सर के ऊपर से और पूरी एक आपकी साइड, ये एक खतरे का शिकार है। बीच में सिर्फ बचता है पंजाब और सिंध, जहाँ पे अवाम भी थोड़े सुकून में है, थोड़ी सियासी इस्तेहकाम भी है, और उस तरह की दहशत गर्दी भी नहीं है। क्राइम तो बहुत है, करप्शन भी बहुत है, वायलेंस नहीं है वैसे। लेकिन उस तरह का जो जो इंसर्जेंसी नहीं। दहशत गर्दी है, इंसर्जेंसी, वो नहीं है। अब असल जो टारगेट है ना इस सब का, ये सब कुछ करके इसमें इस्लामाबाद देखें कितना करीब है। अगर आप नक्शा देखें तो इस्लामाबाद बिल्कुल फंसा हुआ है बीच में। ये मारगला की पहाड़ी की उस तरफ केपी है और इस तरफ कश्मीर है और बलूचिस्तान ज़रा नीचे, तो उसमें दबाव बढ़ाया जा रहा है इस्लामाबाद पे, और निशाना है बलूचिस्तान। ये मैं आपको बता दूं, अगर पख्तून मेरे भाई बहन सुन रहे हैं तो उन्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि अफ़गानिस्तान उनकी मदद नहीं कर पाएगा। ये जो उनको इस तरफ लाया जा रहा है ना, अलहदगी पसंदी की तरफ, और ये सारा जो इशू है, ये मुमकिन नहीं होगा। असल निशाना है बलूचिस्तान, कि अगर खुदा न खास्ता बलूचिस्तान अलग कर देते हैं वो पाकिस्तान से, तो आप सोचें कि यहाँ से लेके गवादर से लेके सिंगापुर तक अमेरिका डोमिनेट कर जाएगा। सिंगापुर ऑलरेडी अमेरिकी अड्डा है, अमेरिकी पोर्ट है। वो गवादर को ऐसा बनाना चाहते हैं अमेरिकी, जहां उनके मफादात का ख्याल किया जाए। पाकिस्तान नहीं ये चाहता, चाइना भी ये नहीं चाहता, और ये इस पे सारी जो खतरा है वो बलूचिस्तान को है। इसी वजह से हमने देखा है कि ये जो अलहदगी पसंद तरीके हैं, ये काफ़ी ज़ोर पकड़े हैं जी 2024 जी, के अंदर। और उनके पास असला भी बहुत आ रहा है अफगानिस्तान से। लेटेस्ट असला आ रहा है ना, जो अमेरिकी छोड़ के गए हैं। मैं आपको याद है कल मैंने कहा था अमेरिकी असला छोड़ के गए हैं, तो कमर जावेद बाजवा तो पेंटागन में 21 तोपों की सलामी ले रहा था।
आसिम मुनीर तो पेंटागन की मंजूरी से नहीं आया। अगेन ये तो स्टेट के फेलियर्स है ना, नहीं, फिर जो स्टेट रियल स्टेट ग्रीवेंसेस हैं आप उन्हें मैं एड्रेस नहीं करते। मैं 8-10 लोगों को स्टेट नहीं समझता ना, मैं नहीं मानता। मना ले, मुझे कन्विंस कर लें, लॉजिकली कन्विंस कर लें कि आप समझते हैं कि 8-10 लोग जो हैं उनकी हाँ, विजडम भारी है पूरे लोगों, पूरी पार्लियामेंट से, लोगों से। पॉलिसीज कौन बना रहा नहीं है? तो गलत जिसका है ना भी विजडम है, भाई, तो पॉलिसी। अगर 8-10 लोगों का भी है अब तो विजडम पॉलिसीज अगर वो बना रहे हैं तो दे आर द स्टेट, ये आप कंट्रोल में है ना उनके। भाई, तो उस कंट्रोल को चैलेंज करना चाहिए ना, हाँ, उससे उस पे पैसे हम बात लेके कर हराम सकते हैं तो नहीं बिल्कुल। खाना चाहिए ना। जनरल फैज था तो उससे भी आप पैसे लेते थे, आईएसपीआर में जो भी जर्नैल थे उस वक्त उनसे भी पैसे लेते थे, ये मीडिया वाले जो लोग हैं, और आज जो बैठे हैं उनसे भी ले रहे हैं पैसे, वही लोग जो आज भी फौज के खिलाफ जो कुछ गालियां पड़ रही हैं, उसमें वो सारा जो काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो फौज को गाली निकाल रहे हैं, ये मैं इतला दे रहा हूँ जिनको नहीं पता। वो फौज के अपने बंदे हैं मीडिया में, मैं ये खुल के बात कर रहा हूँ। जो फौज को गाली दे रहे हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, कश्मीर में लोगों को भड़का रहे हैं, वो आज भी फौज के अपने बंदे हैं मीडिया में। फौज के आईएसआई और आईएसपीआर आज भी उनको टुकड़े डाल रहा है। इससे बड़ी बात मैं और क्या कहूँ, वो ऑफिशियली है, ये खैर आप अपने अनऑफिशियली है, पीछे मैं साबित कर दूंगा। आप मेरा ट्वीट देख लीजिएगा हाँ, आज रात को या कल, मैं साबित करूंगा कि फौज ने जिनको पाला पिछले 12 साल में मीडिया में, मैं मीडिया की बात कर रहा हूं, और आज भी फौज के खिलाफ जो कुछ हो रहा है बाहर से बैठ के और अंदर से जो आपस में मिले हुए हैं लोग, उनको प्रोटेक्शन फौज से मिल रही है। वही जिस नेक्सस की हम बात करते रहते जी, हैं कि वो मीडिया आज भी वाले एग्जिस्ट नेक्सस की, करता है मीडिया वाला नेक्सस जो है, एस्टैब्लिशमेंट मैं के इससे अंदर, वाज़ेह मिलिट्री बात और क्या एस्टैब्लिशमेंट के क्या अंदर। करूं। वो इतने छोटे हैं, घटिया हैं, इतने झूठे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो आज भी फौज के रातब पे चलें, पड़ गए। आपके खैर, ट्वीट का हम इंतजार करेंगे। बात ये मैं कर रहा हूँ कि ये जो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है ना, इसमें अब अफगानिस्तान को ये वाज़ेह तौर पे मैसेज दे दिया गया है, क्योंकि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा पे दबाव नहीं है अफगानिस्तान की वजह से, बलूचिस्तान पे भी है, बलूचिस्तान निशाना है। और मुशाहिद हुसैन साहब अमरीकियों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत पुराना जानते हैं, और उन्होंने एक बात की है कुछ दिन पहले जो मेरे जहन में चिपक गई है। उन्होंने कहा अमेरिका का बहाना कुछ और होता है, निशाना कुछ और होता है, वो कहता कुछ और होता है, मांग कुछ और रहा होता है। इमरान खान पे अमेरिका जो भी दबाव डाल रहा है, आतिफ खान जो उनका सूबाई वजीर है वो कहे या अमरीकी सेनेटर कहे, जो मर्जी कुछ कह रहे हैं, इमरान खान बहाना है, निशाना आपको मैंने बता दिया, न्यूक्लियर प्रोग्राम है और बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान को बचाने के लिए पाकिस्तान जो है वो सब कुछ करेगा, ये भी फैसला हो चुका है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये फैसला हो चुका है, और अल्लाह करे कि अगला साल जो आ रहा है 2025, उसमें कोई बहुत ज़्यादा शो डाउन ना हो जाए, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है, और पाकिस्तान ने ये बात क्लियर कर दी है कि बलूचिस्तान को अगर हमसे जुदा करने की कोशिश की गई तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। तो ये जो इंटरनल फोर्सेस हैं इनके साथ कैसे निपटा जाएगा? इंटरनल फोर्सेस तो खुद यही तो हमारा प्रॉब्लम ही असल इंटरनल है। Exactly. हमारे अंदर जो बदनीयत और करप्ट लोग बैठे हैं ना, वो फौज में भी हैं, वो अदलिया में भी हैं, वो मीडिया में भी हैं, वो पार्लियामेंट में भी हैं। वो ज़ाती मफाद के लिए काम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। और उन्होंने जो नेक्सस बनाया हुआ है, जो पुराना नेक्सस बना है मीडिया का, आईएसपीआर का, आईएसआई का, वो आज तक चल रहा है। और उस नेक्सस ने ही इस मुल्क में फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा की है, अवाम के दरमियान नफ़रत पैदा की है, नौजवानों को गुमराह किया है, आज तक झूठी खबरें फैला रहे हैं। वो खुल के थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जिस तरह बलूचिस्तान की अगर बात हो रही है तो माहरंग बलोच हैं, अब उनको बलूचिस्तान के अवाम उन्हें खुद सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ मतलब उनको बैकिंग है वहाँ के लोगों की, तो फिर ये चीज़ कैसे एड्रेस होगी? अब वो मांग रहे हैं ना अलहदगी, अब बलूचिस्तान मांग रहा है। देखिए उसमें हमारी गलतियां बहुत हैं। हाँ, महारंग बलोच तक पहुंचने में हमारी गलतियां बहुत। महारंग बलोच तो आज है ना, लेकिन आप ये सोचना महारंग बलोच को कौन कौन सपोर्ट कर रहा है मीडिया में। चलिए ये बात कर लेते हैं, मैं तो मीडिया के हवाले से बात करूं, और जो मीडिया में उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनको फौज से कौन कौन सपोर्ट कर रहा है। तो ये ऐसा एक कॉम्प्लिकेटेड साइकिल है जिसका जिनको मैं मैसेज देना चाहता हूं उनको पता है, उनको मैसेज मिल गया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं बहुत इस पे डिटेल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि फोकस मैं अभी रखना चाहता हूँ अफगानिस्तान पे और जो बलूचिस्तान पे और खैबर पख्तूनख्वा पे जो दबाव। अब इशू ये है
कि देखें, पाकिस्तान के सऊदी अरब से राब्ते हुए हैं, अगर आप खबर जानना चाहती हैं तो। और सऊदी अरब ने तालिबान को समझाया है, तालिबान हुकूमत को। तालिबान हुकूमत के अंदर भी बहुत सारे ग्रुप हैं, एक ग्रुप नहीं है। कंधारी ग्रुप अलग है, पंचशेरी ग्रुप अलग है, हक्कानी ग्रुप अलग है, उधर हेरात में वो सऊदी अरब अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस वक्त जो टेंशन है ये कम हो जाए। अच्छा। और इसकी उम्मीद भी है। लेकिन अगर किसी ने शरारत की इसके बावजूद, तो पाकिस्तान उसको सख्त जवाब देगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया सही है है। पाकिस्तान के इस वक्त स्टेक पे बहुत कुछ है बलोचिस्तान की रेफरेंस से, ओके, चलें, और इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। ठीक तो है। ये तो बाकी खबर हो गई है। जी बिल्कुल। साल और 2000। मोहम्मद बिन सलमान को वो इन द पिक्चर हैं, सऊदी अरब इन द पिक्चर है, और अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो है वो, और मोहम्मद सादिक जो हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी एम्बेसडर। अफ़गानिस्तान के लिए, वो वहाँ से वापस आए हैं और उनकी मीटिंग्स हुई हैं यहाँ पे सबके साथ। और अब यहाँ से वो फिर एक पैगाम लेके जाएंगे, और सऊदी अरब के साथ सऊदी अरब ने भी पैगाम भिजवाया है अफ़गानिस्तान को भी, पाकिस्तान को भी। तो लेट्स सी आने वाले दिनों में। लेकिन अफ़गानिस्तान को एक वाज़े मैसेज दे दिया गया है कि आप या पुरानी हुकूमत की तरह चलें, तो या आप, हमने जो आपके लिए किया है उसकी कोई थोड़ी बहुत एहसानमंदी अगर आपके अंदर है तो वो दिखाएं, और एक पुरअमन तरीके से पाकिस्तान के साथ रहें। नहीं रहेंगे तो फिर